इनको हम महान इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को जोड़ा, नफरत मिटाई, इनमें अहंकार नहीं था, ये भ्रष्ट नहीं थे, ये दूसरों को सब कुछ देते थे, कुछ लेते नहीं थे। एक तरफ जुबिन गर्ग जिन्होंने आसाम को सिर्फ दिया, उनके घर में गया था, उनके परिवार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा साधारण सा घर था, धन की उनको कोई कमी नहीं थी, मगर घर बिल्कुल साधारण था। परिवार से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो भी यहां आता था, जो भी इस घर में आता था, मदद मांगता था, जुबिन गर्ग जी उसकी मदद करते थे। एक ऐसा नहीं था जो उनके घर गया और जुबिन गर्ग जी ने उनको मदद नहीं की। एक तरफ जुबिन गर्ग, दूसरे तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, जो देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। 24 घंटा इनके मुंह से नफरत, गंदे, हिंसा निकलती है। इनकी विचारधारा, इनकी सोच और जुबिन गर्ग की विचारधारा, उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर ने असम के लिए क्या किया है? मैं आपको बताता हूं, असम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने लिए और अपने परिवार के लिए उन्होंने असम की जनता से जमीन छीनी, जो भी आपका था आपके चीफ मिनिस्टर आपसे छीन के ले जाते हैं। और आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो बोलते हैं, ये आगे पीछे फुदकते रहते हैं। इसका कारण है कि आपके चीफ मिनिस्टर जानते हैं कि एक ना एक दिन वो कांग्रेस पार्टी और कानून के हाथ में आ जाएंगे। इसको जितना बोलना है ये बोल सकता है, जो भी बोलना है बोले, जितना नाटक करना है करे, जितना ड्रामा करना है करे। जैसे हिरन जंगल में रात को नहीं सोता, इधर उधर देखता रहता है कि कब शेर आएगा, वैसे ही आपका चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोता है। वो जानता है कि कांग्रेस के बब्बर शेर घूम रहे हैं, वो जानता है कि कांग्रेस के टाइगर घूम रहे हैं, और एक ना एक दिन टाइगर हिरन को पकड़ लेगा। इसलिए 24 घंटा कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। और अब दुख की बात है कि इन्होंने अपने परिवार को भी शामिल कर दिया, भ्रष्टाचार में शामिल कर दिया। तो सिर्फ इनका नुकसान नहीं होगा, अब इनके पूरे परिवार का नुकसान होगा। ये असम की सच्चाई है, आप लिख के ले लीजिए। जितना भी ये बकवास करना चाहता है कर सकता है, जितना भी ये हिंसा फैलाना चाहता है फैला सकता है। अंत में कानून इसको पकड़ेगा और इसको जेल में डालेगा। इसीलिए ये 24 घंटे आपका ध्यान इधर उधर से भटकाने की कोशिश करता है। 18,000 बीघा जमीन
इसने अदानी सोलर कंपनी को दी आपकी जमीन, अंबानी को 13,000 बीघा, अदानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट 6,000 बीघा, अदानी पावर 1,400 बीघा, और फिर बाबा रामदेव को भी इसने 60,000 बीघा जमीन दी है। मुझे समझाओ भैया, बाबा रामदेव को 60,000 बीघा जमीन की क्या जरूरत है? तो आपकी जमीन छीन छीन कर ये अपने दोस्तों को दे रहा है। आपको एटीएम कार्ड है आपके जेब में? हैगा? दिखाओ। एटीएम कार्ड बना रखा है। जो भी असम की जनता से चाहते हैं ये छीन के ले लेते हैं और आपको कुछ नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, इनके मालिक। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, वो फोन उठाते ही कहता है यस सर, यस सर, कहता है यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मतलब यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मालिक बताइए, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, मालिक बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। यह हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है। क्यों बोलता है जानते हो? एप्स्टीन फाइल। उसकी सच्चाई, उसके चरित्र की सच्चाई डोनाल्ड ट्रंप के पास है। 35 लाख एप्स्टीन फाइल बंद पड़ी हुई है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो फाइल खोल दी, उस दिन ये जो नरेंद्र मोदी का इमेज का जो गुब्बारा है, ये फटाक से फटेगा। और दूसरी बात, जो यहां पे जमीन दी जा रही है, ये 18,000 बीघा, ये 6,000 बीघा अदानी। भाइयों और बहनों, अदानी कोई साधारण कंपनी नहीं है। अदानी बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के पोर्ट, सोलर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सारे के सारे अदानी को दे रहा है। इस कंपनी का नाम अदानी है, मगर सचमुच में इसका नाम मोदानी कंपनी है। यह मोदी और अदानी की दोनों की कंपनी है। यह चल रहा है। अदानी मोदी को, आपके चीफ मिनिस्टर को पैसा देता है, मीडिया मार्केटिंग कराता है, और आपके चीफ मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री और वो अमित शाह, इनको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जमीन, आपका सब कुछ पकड़ा देता है। यह चल रहा है मॉडल। जैसे डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कंट्रोल करता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी का मालिक है, वैसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी आपके चीफ मिनिस्टर के मालिक हैं। ये उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, नरेंद्र मोदी जंप मारता है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ो, नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ता है। वैसे ही
अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहते हैं इसको, हेमंतो को, आपके चीफ मिनिस्टर को, जंप मारो, आपका चीफ मिनिस्टर जंप मारता है। यूएस डील करा दी नरेंद्र मोदी ने। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के कृषि के सिस्टम को खोल दिया, अमेरिका को पकड़ा दिया। अमेरिका के हिंदुस्तान में दाल, कपास, फल, अखरोट, बादाम, सोयाबीन, ये सब कुछ बेच पाएंगे। हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से कहा कि तुम हमारे से पूछे बिना किसी देश से तेल नहीं खरीदोगे। नरेंद्र मोदी जी ने सलूट मारा, कहा यस सर, जो आप चाहते हो मैं करने को तैयार हूं। मेरा भविष्य आपके हाथ में है, मेरी इमेज आपके हाथ में है। आज भाई और बहनों, हिंदुस्तान बिना अमेरिका से पूछे तेल और गैस नहीं खरीद सकता है। अगर रूस हमें कहे कि हम आपको तेल कम दाम पे बेचना चाहते हैं, ईरान कहे, सऊदी कहे कि हम आपको तेल कम दाम पे बेचना चाहते हैं, हम नहीं खरीद सकते बिना अमेरिका से पूछे। यह नरेंद्र मोदी की देन है। आने वाले समय में आप देखना क्या होता है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, तेल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल गैस के दाम बढ़ने जा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रही है, और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी बेच के दे दी। सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बेची, हिंदुस्तान का डेटा भी पकड़ा दिया। अमेरिका हमारा डेटा कहीं भी रख सकता है, कैसे भी प्रयोग कर सकता है। और फिर 9.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दिए। कहा कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। भाई और बहनों, अगर हम अमेरिका से 9.5 लाख रुपए का माल खरीदेंगे तो हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा, हमारे छोटे और मिडिल साइज बिजनेसेस का क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। यह सब नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि को, अपनी इमेज को बचाने के लिए किया। अमेरिका को सब कुछ दे दिया, उनका टैक्स 0 कर दिया, अमेरिका ने हमारा टैक्स बढ़ा दिया। यह देश की सच्चाई है। नुकसान आपको होने वाला है। आने वाले समय में आप देखना पेट्रोल का क्या होता है, गैस का क्या होता है, महंगाई का क्या होता है। 3-4 महीने में आपको सब कुछ पता लग जाएगा, दिख जाएगा। और दूसरी तरफ यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर झूठे वायदे करते रहते हैं। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो जाएगा। टी वर्कर्स को पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था 350 रुपए दिन के हम देंगे। कितना मिलता है? कितना मिलता है आज टी गार्डन वर्कर को? 200 मिल रहा है। पिछली बार उन्होंने कहा था 350, इस बार कहते हैं 500 रुपए देंगे। मतलब झूठ के ऊपर झूठ। असम से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ये जो भी कहना चाहते हैं कहते रहते हैं, झूठे वायदे करते जाते हैं। भाई और बहनों, जब हमारी सरकार आएगी, हम आपके लिए 5-6 गारंटी काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम, जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर हम न्याय देने जा रहे हैं। यहां पे आप देखिए, उनकी समाधि में एक बीजेपी का सीनियर नेता नहीं गया है। प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, होम मिनिस्टर नहीं गए हैं, एक इनका नेता नहीं गया है। और इनकी जो समाधि है उस पे उन्होंने ठीक से काम भी नहीं शुरू किया है। भाई और बहनों, 100 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहे हैं जुबिन गर्ग को न्याय मिलेगा।
दूसरी बात, जो महिलाएं हैं उनको अनकंडीशनल बैंक कैश ट्रांसफर हर महीने उनके बैंक अकाउंट में हर महीने अनकंडीशनल पैसा आएगा। और असम में जो भी महिला बिजनेस चालू करना चाहती है उसको असम की नई सरकार 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में बिजनेस चालू करने के लिए डाल देगी। जमीन का, ये आपसे जमीन ले रहे हैं, हम आपको जमीन का हक देने जा रहे हैं। जो आपका एक सोनिया पट्टा होता है उसको हम मियादी पट्टा में बदलने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को फायदा होगा। और जो टाइम लगता है कन्वर्जन करने में, इसको हम बहुत कम से कम कर देंगे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको हर महीने 1250 रुपए पेंशन और उनके लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय असम की सरकार ने। जो 6 एसटी कम्युनिटीज हैं उनको हम एसटी स्टेटस देने जा रहे हैं। और आखिरी बात, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो जाता है। डायबिटीज हो जाती है, दिल का दौरा होता है, कैंसर हो जाता है, चोट लग जाती है। अमीर लोग अस्पताल में इलाज करा लेते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता, लाखों रुपए वो खर्च कर देते हैं। मगर जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, जो सैलरीड होते हैं या मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, उनके परिवार में अगर कोई बीमार होता है वो बर्बाद हो जाते हैं, फाइनेंशियली डूब जाते हैं। इसीलिए हम आसाम के लिए एक नया हेल्थ इंश्योरेंस, सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम ला रहे हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से असम के हर परिवार को इलाज करवाने के लिए 25 लाख रुपए सरकार देने जा रही है। आपके परिवार में अभी किसी को दिल का दौरा पड़े, कैंसर हो, चोट लगे, सर्जरी करानी हो, इसके लिए असम की अगली सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, हर परिवार को 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देने जा रही है। भाई और बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ जुबिन गर्ग जी जो असम को जोड़ते थे, मोहब्बत की बात करते थे, लोगों की मदद करते थे। यह असम की हिस्ट्री है, असम की संस्कृति है, यह असम का कल्चर है। दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस और आपके चीफ मिनिस्टर जो 24 घंटा भ्रष्टाचार करते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को एक दूसरी जात से लड़ाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से जिताइए और असम में असम की जनता की, गरीब जनता की सरकार लाइए। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से मेरी आपने बात सुनी, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।